Audio Jungle. हेलो लवलीज, वेलकम बैक टू साक्यास कॉन्सेप्ट। आई एम प्रीति मिटपाल और आज की जो वीडियो होने वाली है इट्स अबाउट टिप्स एंड ट्रिक्स फॉर अनसीन पैसेज। अब अनसीन पैसेज क्या होता है? इसमें आपको एक पैराग्राफ दिया होता है जिसमें से आपको क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। ठीक है, इसको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन भी बोलते हैं। तो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड। सो द फर्स्ट टिप इज फर्स्ट क्वेश्चन देन पैसेज। मींस आपको पहले क्वेश्चंस पढ़ने हैं फिर पैसेज पे जाना है। कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं आप पहले पैसेज पढ़ लो फिर क्वेश्चंस करो, बट मुझे लगता है ये वाली ट्रिक है। सिर्फ क्वेश्चंस पढ़ने हैं, नो ऑप्शंस। ओके, इन पॉइंट है वो है लुक फॉर द थीम और मेन आइडिया। ठीक है, मतलब जो तुम्हारा अनसीन पैसेज है उसके अंदर क्या टॉपिक डिस्कस किया गया है। जैसे अगर टोबैको के बारे में है तो 4 ऑप्शन आएंगे कि टोबैको एंड इट्स डिसएडवांटेज, टोबैको एंड इट्स एडवांटेज, टोबैको एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन आवर लाइफ। तो ये वाला थर्ड वाला ऑप्शन जो है वो बेटर लग रहा है। ठीक है, तो आपको थीम देखनी है, भाई किस चीज के बारे में बात चल रही है। ठीक, द थर्ड टिप इज डू नॉट मूव योर लिप्स। अच्छा, इस चीज से क्या प्रॉब्लम है? जब भी आप मुंह खोल के पढ़ते हो, मतलब आप जब बोलते हो ना, तो उस टाइम पे जो आपका माइंड होता है वो फोकस करता है आपकी स्पीकिंग स्किल्स पे। ठीक है, लेकिन आपको उस टाइम पे उन 15 मिनट्स में अपनी स्पीकिंग स्किल्स टेस्ट नहीं करनी, आपको अपनी रीडिंग स्किल्स देखनी कि आप कितने चीजों को ग्रैब कर रहे हो। ठीक है, तो आपको अपने लिप्स नहीं मूव करने हैं, चुपचाप चीजों को अंडरस्टैंड। फोर्थ पॉइंट इज ट्राई नॉट टू डिकोड डिफिकल्ट वर्ड्स। आप जब पैसेज करेंगे तो आपको इतने सारे डिफिकल्ट वर्ड्स मिलेंगे और आप डर जाओगे कि इतने सारे वर्ड्स हमें तो मतलब ही नहीं पता, हम कैसे पैसेज करेंगे। तो ऐसा नहीं होता है। ठीक है, आपको हर वर्ड का मीनिंग पता होना जरूरी नहीं होता है। अगर पैसेज करते टाइम क्वेश्चंस में वो वर्ड्स आ रहे हैं तो आपको थोड़ा प्रिडिक्ट करना पड़ता है। ठीक है, आपको थोड़ा अंदाजा लगाना पड़ता है कि अच्छा ये तो सेंटेंस नेगेटिव में है तो ये वर्ड शायद नेगेटिव शो हो रहा है, अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव शो हो रहा है। तो वहां आपको कुछ लगाना पड़ेगा तुक्का, लेकिन नॉर्मली आपको हर वर्ड का मीनिंग पता होना जरूरी नहीं। टिप 5, चूज एन अप्रोप्रिएट आंसर। इट मीन्स आपको जो 4 ऑप्शन दिए होंगे वो सारे कंफ्यूजिंग होंगे। ये प्रॉब्लम होती है कि मैम सारे ही सेंटेंस तो ऊपर आ रखे हैं पैसेज में, तो हम क्यों ना सबको कर दें या जो बार बार रिपीट हो रहा है उसको कर दें। ऐसा नहीं होता। यू हैव टू आंसर अ रेलिवेंट ऑप्शन। मतलब एक जो सबसे मेन आपको लग रहा है कि ये अप्रोप्रिएट है, ये अलग सा नहीं जा रहा, मतलब वो बाइज नहीं होना चाहिए। आपको भेदभाव नहीं करना है, आपको सिर्फ पॉजिटिव चीजें नहीं दिखानी है, सिर्फ नेगेटिव चीजें नहीं दिखानी है। आपको उस आंसर में हर चीज को लेकर चलना है, तो वो आंसर सबसे बेस्ट होगा। अभी हम आगे पैसेज में। नाउ द पॉइंट 6 कि मैम प्रेडिक्शंस और तुक्का कैसे लगाएं। तो उसका सिंपल रूल है 50-50 रूल। करोड़पति में भी ऐसे खेलते हैं ना कि 2 ऑप्शंस हटा देते हैं। तो आपको भी जो 2 ऑप्शंस हैं जो बहुत ज्यादा आपको लग रहा है कि अब काम के ही नहीं है, तो उनको आप हटा दीजिए। ठीक है, फिर बचे आपके 2 ऑप्शंस। 2 ऑप्शंस में तो चूज करना बहुत आसान हो जाता है। ठीक है, उसमें भी आपको फिर वही चीज करनी है कि वो कहीं ज्यादा पॉजिटिव, ज्यादा बाइस्ड तो नहीं है, भेदभाव तो नहीं कर रहे हैं, है ना, सारी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो रही है उस आंसर में या नहीं। पॉइंट 7 कि मैम इसको हम फर्स्ट करें या लास्ट में करें इन पैसेजेस को। तो मैं ऐसे बोल रही हूँ कि आप इसको लास्ट में करना। लास्ट में क्यों करना? क्योंकि जब आप फर्स्ट में करते हो ना तो आपको पता, आपके माइंड को पता होता है कि 3 घंटे भाई आराम से हैं, तो आप 15 और 20 मिनट्स में इसको नहीं कंप्लीट कर पाएंगे, चाहे कितना भी चाहो, आप टाइम लगा ही दोगे। लेकिन जब आप इसको लास्ट में करते हो तो आपको माइंड को पता होता है अगर नहीं करा तो मैम पेपर छीन के ले जाएंगे, है ना। तो उस टाइम पे आप इसको कोशिश करते हो कि जल्दी जल्दी करने की, और वो सही भी हो जाता है। ठीक है, तो मैं तो बोलूंगी कि आप इसको लास्ट में ही करना, अदरवाइज ये बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम कर देगा आपके स्टार्टिंग में, आप कुछ और नहीं कर पाएंगे। तो अब हम एक पैसेज करने वाले हैं। ठीक है, तो इससे आपको सारे पॉइंट्स पता चल जाएंगे कि कैसे हमें पैसेज को करना है। तो सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चंस दे रही हूँ। ठीक है, आपको पैसेज अभी नहीं देखना, आपको पहले क्वेश्चंस देखने हैं। तो द फर्स्ट क्वेश्चन इज द मेन पर्पस ऑफ दिस पैसेज इज। ठीक है, जो मेन पर्पस है पैसेज का। तो आपने क्वेश्चंस पढ़ा, नो ऑप्शंस, ऑप्शंस नहीं पढ़ने, जाओ अपने पैसेज पे। पैसेज मैंने दिया है, पॉज करो वीडियो को, देखो। अब आ जाओ अपने ऑप्शंस पे कि जो मेन पर्पस है इस पैसेज का वो क्या है। पहला, टू डिस्क्राइब द लाइफ ऑफ पॉपुलर बर्ड्स। देखते हैं। द बी ऑप्शन इज टू शो अवर incorrect ideas of bird life and C है to show our perfect knowledge about birds। तो आप ऐसे नहीं असाइन कर सकते कि तुम्हें कुछ भी नहीं पता या तुम्हें सब कुछ पता है ना। क्या थीम ये देंगे आपको टॉपिक में कि देख लो इंसानों, तुम्हें तो कुछ भी नहीं पता, ये तुम्हें तो सब पता है। तो ये कोई टॉपिक हुआ? नहीं हुआ। और फिर है डी वाला, टू डिस्क्राइब द कॉल्स ऑफ ओल्स एंड डक्स। इतना बड़ा पैसेज आपको सिर्फ यही टॉपिक देंगे,
कि डक्स और ओल्स की आवाजें कैसी होती हैं, नहीं, है ना। और वहां पे पर्टिकुलरली सिर्फ डक्स या ओल नहीं है, वहां पे और भी चीजें हैं। तो आपको क्या फर्स्ट ऑप्शन क्या लगा आपको? पहला वाला ऑप्शन कि टू डिस्क्राइब द लाइफ ऑफ पॉपुलर वर्ड्स, है ना। ये सही तो लग रहा है। ये हो सकता है कि भाई हम पॉपुलर वर्ड्स की लाइफ के बारे में लाइफ दिखा रहे हैं कि वो कैसे होते हैं, है ना, उनकी आवाजें कैसी होती है, वो कैसे करते हैं चीजों को। बी और सी तो टोटली गलत है। अब कंफ्यूजन होगी आपको ए एंड डी में से, और ए और डी में से भी देखो जो एकदम लग रहा है कि हाँ यार, जिसमें आप बोलते हैं ना कि एक तरफा नहीं जा रहे हो, सबको लेकर चल रहे हो, तो वो कौन सा आंसर है? वो ए वाला है, ठीक है। नाउ द सेकंड क्वेश्चन इज द इंप्रेशन क्रिएटेड बाय रिपीटिंग द टर्म्स पॉपुलर एंड कॉमन आर। जाओ अपने पैसेज पे और देखो। तो उसमें क्या बोला गया है कि आपने पैसेज में दो वर्ड्स यूज करे हैं, पॉपुलर और कॉमन। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो वर्ड्स हैं ये पॉपुलर हैं, ये हर जगह मिल जाती है, कॉमन है? नहीं। तो ऑप्शंस अब आएंगे ऑप्शंस पे, ठीक है। क्वेश्चंस पढ़ा, पैसेज पे गए, ऑप्शंस पे आओ। तो जो ऑप्शन नंबर ए है वो है ह्यूमन बीइंग्स आर क्लोजली अटैच्ड टू बर्ड्स। सेकेंड है आवर आइडियाज अबाउट बर्ड्स आर डिराइव्ड फ्रॉम द मोस्ट कॉमन टाइप्स, कि जो हमारे आइडियाज हैं वो सबसे जो कॉमन चीजें हैं उनसे डिराइव होती हैं। जो कॉमन हम देखते हैं बर्ड्स, हमें लगता है सारे बर्ड्स वैसे करते हैं, देखते हैं इसके बारे में। फिर है ओल्स एंड डक्स आर अवर फेवरेट बर्ड्स। देखो सी ऑप्शन कैसे बोल रहे हैं, सी ऑप्शन है आपका बाइस्ड आंसर, मतलब आपको ऐसे नहीं बोलना। समझ लो अगर उसके नीचे आ जाता पिजन, तो आप क्या बोलते कि नहीं हमारे तो डक्स और ओल हैं, हम तो सिर्फ उनके बारे में पढ़ेंगे, ये नया कहां से आ गया? तो ऐसे नहीं करना, आपको सबको लेकर चलना है अपने आंसर्स, ठीक है। तो सी ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं है और ए ऑप्शन भी नहीं है। तो देखो ए एंड सी कट हो जाएंगे, 50-50 रूल लगाना है, कट कर दो उनको। क्या बचा अब? बी एंड डी, ठीक है। जो ऑप्शन डी है उसमें क्या बोल रखा है कि हमें जो इन्फॉर्मेशन पता है बर्ड्स के बारे में वो तभी पता है जब हमने उनको पाल रखा है, मतलब डोमेस्टिकेटेड बर्ड्स की वजह से। जैसे अगर हमने किसी ने हैन पाली है तो जो भी हमें दूसरी बर्ड्स के बारे में पता है वो तभी पता है जब हम सिर्फ एक हैन को ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो क्या ये सही है? नहीं, ये बिल्कुल सही नहीं है। फिर है बी ऑप्शन, हमारे जो आइडियाज अबाउट बर्ड वो डिराइव हुए हैं मोस्ट कॉमन टाइप से। इसका मतलब, कहने का मतलब ये है कि अगर हमारे आसपास की जो बर्ड्स हैं वो एग ले करती है, मतलब वो अंडे देती हैं, तो हाँ हमारे दिमाग में रहता है कि सारी बर्ड्स ही एग देती होंगी। ये वाला सही है ना। अगर हमें कैसे पता चला कि डॉग भौंकते हैं? क्योंकि हमने आसपास देखा है कि वो भौंकते हैं, हमने उनको पाला नहीं है। डी ऑप्शन में बोला कि तुम्हें पहले डॉग को पालना है फिर तुम्हें देखना है, नहीं, हमने अपने आसपास कॉमन डॉग्स देखे जो बाग करते हैं, जो भौंकते हैं, तो हमें लगा कि हाँ दुनिया भर के सारे ही डॉग भौंकते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर कौन सा हुआ? बी वाला, ठीक है। तो आपको इसमें क्या रूल लगाना है? पहले आपको क्वेश्चंस देखना है, फिर आपको पैसेज में जाना है। क्वेश्चंस में भी सिर्फ क्वेश्चन, नो ऑप्शन। दूसरा, आपको मेन थीम देखनी है कि किसके बारे में वो पैसेज बोल रखा है, ठीक है। थर्ड पॉइंट है आपको अपने लिप्स नहीं मूव करने हैं, आपको अपनी वहां पे स्पीकिंग स्किल्स नहीं देखनी है, अपने आपको रीडिंग स्किल्स, आपको चीजों को समझना है वहां पे कि किस चीज के बारे में, ठीक है। फोर्थ पॉइंट जो था वो है कि ट्राई नॉट टू डिकोड डिफिकल्ट वर्ड्स। डिफिकल्ट वर्ड्स का मीनिंग मत वहां पे सोचने लग जाना कि क्या है, उसमें टाइम वेस्ट मत करना। फिर है आपका चूज एन अप्रोप्रिएट आंसर। एक सबसे जो मेन आंसर लग रहा है, ठीक है, जो सबसे मेन आंसर है, सही आंसर है, उसको आपको चूज करना है, जो बाइज नहीं है, जो बोल सकते हैं कि सेंसलेस आंसर नहीं है, स्टूपिड आंसर नहीं है कि आपने कुछ भी उठा के दे दिया, तो वैसा आंसर आपको नहीं लेना, ठीक है। उसमें भी आपको क्या लगाना है? 50-50 रूल, ठीक है। प्रेडिक्शंस और तुक्के कैसे मारना है? 50-50 रूल। दो ऑप्शन हटा दो, दो ऑप्शन बचे, उसमें से तो बहुत इजी हो जाता है। फिर है कि फर्स्ट और लास्ट, तो मैं बोलूंगी आपको इसको लास्ट में करिएगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीजें समझ आई होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।